आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसमें बच्चा आसपास जो भी दिखाई देता है उसको खाना स्टार्ट कर देता है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे दीवार हो, या चाहे साबुन हो, दीवार पर लगा हुआ पेंट हो, घर में पड़ी हुई राख हो। इस बीमारी को डॉक्टर की भाषा में कहते हैं पाइका। इस बीमारी में बच्चा उसके चारों तरफ जो भी चीज़ उसे दिखाई देती है उसको खाने लग जाता है। अगर कोई बच्चा इस तरह की हरकत लगातार 1 महीने तक करता है तो उसके अंदर यह पाइका की बीमारी होने की संभावना मान ली जाती है। यह बीमारी बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ प्रेग्नेंट लेडी इस तरह की हरकतें करती है। बच्चों में इसके कारणों को अगर आप ढूंढोगे तो उसमें सबसे ऊपर जो आता है वह आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी बच्चों के शरीर में कैल्शियम की, जिंक की, आयरन की कमी होती है तो वो बच्चे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसको घर में बराबर प्यार नहीं मिलता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वह बच्चा अकेला बैठा बैठा इस तरह की चीज़ें खाना स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी बच्चे के दिमाग में कुछ कमजोरी है, जैसे कि दिमागी रूप से वो कमज़ोर है, या फिर ऑटिज़म की बीमारी है, या फिर बच्चा सिजोफ्रेनिया है, तो भी वो बच्चे इस तरह की हरकतें ज़्यादा करते हैं। जिन बच्चों को माँ का दूध कम मिला होता है, या फिर वो बच्चे बोतल से फीड कराया होता है, तो उनके अंदर धीरे धीरे आयरन की जो कमी है वो होना स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चे भी बाहर की चीज़ें खाना आगे चल के बहुत जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर यह बीमारी है या नहीं, तो इसको कैसे पता करें। ऐसा सच देखा जाए तो इसकी कोई जांच नहीं होती जिसको करा के हम ये कंफर्म कर सकें कि आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी है या नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे में 3 बातें हैं तो ये कंफर्म करती है कि आपका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है। तो पहली बात, बच्चे की उम्र 2 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चा लगातार 1 महीने तक इस तरह की चीज़ें खाता रहे। तीसरी बात, बच्चा उन चीज़ों को खाए जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जो समाज उसको खाने योग्य नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेडी अफ्रीका में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको मिट्टी खाने को दी जाती है तो वहाँ पे इसको बीमारी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इंडियन लेडी कोई जाके मिट्टी खाएगी तो उसके अंदर ये बीमारी मान ली जाती है। इस बीमारी से होने वाले नुकसान की बात करें तो सबसे पहले जो नुकसान होता है वो होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चे के अंदर खून की कमी लगातार रहने लगती है। जो भी खाया पिया होता है बच्चे के काम नहीं आकर कीड़े उसे अपने काम में लेते रहते हैं। बच्चे को लगातार पेट में दर्द रह सकता है। जो बच्चे दीवार पर लगे हुए पेंट को खाते हैं तो उनके अंदर लेड की टॉक्सिसिटी हो जाती है। बच्चों की ग्रोथ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। पाइका जो बीमारी है वह खाने के पैटर्न के परिवर्तित रूप की वजह से होती है। अब इसके इलाज की हम बात करें तो ये इलाज कहीं ना कहीं खाने में ही छुपा हुआ है। हम खाने को परिवर्तित करके एक हेल्थी खाना दे सकते हैं तो ऐसे बच्चे इस बीमारी से बाहर हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसको 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो बच्चे के खून को बढ़ावा देती है। लेकिन जो बच्चों को 6 महीने तक बोतल से दूध मिलता है या ऊपर का दूध स्टार्ट कर दिया जाता है उनको गाय या भैंस का दूध दिया जाता है। हाँ, हालांकि उसमें आयरन होता है लेकिन वो बच्चे के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, बच्चे के काम नहीं आता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर खून की कमी होना स्टार्ट हो जाता है और ये बच्चे आगे चल के मिट्टी खाना स्टार्ट बहुत जल्दी से पकड़ते हैं या अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ऊपर है तो उस बच्चे को तुरंत अनाज की बनी हुई चीज़ें, सब्जियां और फल फ्रूट इस तरह की चीज़ें मैश करके देना स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पेरेंट्स 6 महीने बाद बच्चे को ऊपर की अनाज की बनी हुई चीज़ें जैसे खिचड़ी, दलिया, राबड़ी के देने के बजाय वो सिर्फ ऊपर का दूध स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माँ का दूध उसको ऑलरेडी सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है। तो जब आप ऊपर का और दूध उसे देंगे तो उसे एक्स्ट्रा फायदा बच्चे को नहीं होता है, बल्कि बच्चे के अंदर खून की कमी होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा 6 महीने बाद बच्चे को अनाज की बनी हुई चीज़ें दें, सब्जियां दें, फल फ्रूट दें। उससे बच्चे का जो खून का जो लेवल है वो अच्छा बना रहेगा और साथ में जिंक और कैल्शियम की जो पूर्ति है वो भी बराबर
होने लग जाएगी। तो जो भी बच्चा अगर इस तरह की चीज़ें खाता है, मिट्टी खाता है, दीवार निकाल के खाता है, तो उसके डाइट में जो मेन जो चेंजेस होगा वो ये होगा कि आपको उसको अनाज की बनी हुई चीज़ें, सब्जियां और फल फ्रूट देने की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको अपन बार बार दें। अगर ये सब चीज़ जो फूड का जो परिवर्तन करने के बाद, यानी कि उसको हेल्दी डाइट देने के बाद ये बच्चा इस तरह की हरकतें करता है, तो उसको बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बच्चे का डॉक्टर उसके बच्चे के अंदर जो बीमारी है उसके कारणों को ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या बच्चा ये जो मिट्टी खा रहा है ये दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वो खा रहा है, या फिर सोशल डिप्राइवेशन हो रहा है, यानी कि जो फैमिली है वो उसको प्रॉपर अफेक्शन या प्यार नहीं दे रही है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है पाइका का वो तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। तो जो बच्चों के जो डॉक्टर है वो एप्रोप्रिएट मात्रा में आयरन, कैल्शियम, जिंक और कुछ मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो स्लोली आएगा, लेकिन वो जो रिजल्ट होगा वो बच्चे ज़िंदगी भर तक साथ रहने वाला होता है। तो इससे बच्चे का धीरे धीरे जो मिट्टी खाने का जो पैटर्न है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में जाके बच्चा बिल्कुल ही इस चीज़ों को खाना बंद कर देगा। तो ये था दोस्तों पाइका के बारे में, यानी बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।